नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। इस वक्त मैं हूं इंदौर में और मेरे साथ आप देख सकते हैं इस मंच पर अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी जो परिषद है उसकी राष्ट्रीय इकाई यहां पर बैठी हुई है। राष्ट्र के पदाधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं परिचय दूंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज इंदौर में जो कोरोना काल का जो समय था 2 साल का, उसके बाद एकदम गैप हो गए थे सारे के सारे आयोजनों में। आज 2 साल बाद यहाँ पर इंदौर में बैठक हुई। सारे के सारे जो पदाधिकारी हैं, किस तरह से परिषद की जो कार्यप्रणाली है वो आगे बढ़े, समाज में किस तरह से आयोजन करें जिससे कि समाज का विकास हो, चहुँ और विकास हो, उसको लेकर यहाँ पर बैठक की गई। कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। जो पदाधिकारी पहले से नियुक्त हो चुके थे, कार्य क्षेत्र में किस तरह की चुनौती आती हैं उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर सवाल जवाब करे। मातृशक्ति, युवा शक्ति और जो वरिष्ठ जन हैं उनका सामूहिक रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तालमेल हुआ और सबने अपने विचार रखे। ऊर्जावान हैं, कार्यकुशल हैं, अपने अपने अंदर कई योग्यताओं को समेटे हुए हैं और वो अपनी योग्यताओं का समय समय पर प्रदर्शन भी करते हैं और करते आए हैं और भविष्य में करेंगे। पोस्ट की नियुक्तियों की तो हमने वहाँ नहीं की थी, नियुक्तियों की घोषणा करते हैं। श्रीमती प्रभा बैरागी आ जाइए। अभी भी अपेक्षा करूँगी कि आप उसी तरह उसी ऊर्जा एवं लगन से परिषद के कार्य करें। अब मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ आप हैं श्री आर.के. वैष्णव जी। आप अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं आप जी.के. वैष्णव जी। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं परिषद के। आप मातृशक्ति जो कि महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परिषद की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ ओजस्वी वक्ता और राष्ट्रीय अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय श्री गोपाल दास जी वैष्णव सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की यहाँ पर बैठक हुई, किन विषयों को लेकर चर्चा की गई, आने वाले दिनों में किस तरह का स्वरूप हमको परिषद में देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद की यहाँ पे इंदौर शहर में जो बैठक हुई उसका मुख्य उद्देश्य कोरोना काल के बाद हम लोगों का यहाँ पे बैठक होना निश्चित हुआ। इस बैठक में हम संगठनात्मक दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए हमने यूथ, महिला और हमारी जो कार्यकारिणी है उसके प्रमुख पदाधिकारी को हम इस बैठक में सम्मिलित किया। और विशेषकर इस बैठक में हमने संगठन का पूरा राज्य भर में किस प्रकार से विस्तार हो, संगठन के कार्यक्रम कैसे हो, लोगों के और समाज के बीच में जाकर लोगों की समस्या को कैसे सुलझा जाए। हमारा जो एक व्हाट्सएप ऐप करके चल रहा है, कुटुंब ऐप, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े। और एक मध्य प्रदेश में हमारे समाज की जो काउंटिंग है, ये हमको समझ में आया कि हमारा वैष्णव बैरागी समाज के कितनी संख्या में, कौन सी तहसील, कौन से ज़िले और संपूर्ण मध्य प्रदेश में कितने हैं, इसका भी हमने एक आयोजन के बारे में हमने को सचेत किया गया। और इस बैठक की मुख्य विशेषता ये थी कि हम लोग जो यूथ का नाथद्वारा के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद में हमारा सभी इकाइयाँ भंग कर दी गई थी। उसमें यूथ, महिला सभी प्रकोष्ठ शामिल हैं। यूथ का हमने आज की बैठक में ये निर्णय लेना था कि हम यूथ का एक नया तरीके से गठन किया जाए ताकि यूथ के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम लोगों को संगठन को दुरुस्त किया जाए। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से हमने आशीष बैरागी को हमने यूथ प्रेसिडेंट के रूप में, हमारे जो गोपाल जी जो यूथ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने घोषणा की, और नीलेश रामावत को जो पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे यूथ के, उनको हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, यूथ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करके नियुक्त किया गया। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी.के. वैष्णव जी हैं। सर जी, ये बताइए आप मुझे, प्रदेश में किस तरह की कार्यप्रणाली पहले से चल रही थी और नवीन स्वरूप को आपने क्या आज यहाँ पर आदेश दिया है। कहना चाहिए कि अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद को ऊंचाइयों पर ले जाने में मध्य प्रदेश का अभूतपूर्व योगदान रहा है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में 2009 में आयोजित किया गया था और एकमात्र वो अधिवेशन पूरे भारत में ऐसा है
जिसमें कि वैष्णव वैरागी समाज के मंच पर पहली बार मुख्यमंत्री हमारे मंच पर आए थे। साथ में माननीय लोकसभा भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी एवं 13 विधायक तथा मंत्री हमारे मंच पर थे और वो पूरे भारत में एक विशेष प्रकार का संदेश हमने दिया कि समाज की उन्नति के लिए, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए परिषद के माध्यम से आगे आना चाहिए। अभी नाथद्वारा में हमारा जो अधिवेशन हुआ था उसमें प्रदेश की युवा कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, लेकिन उसके पदाधिकारियों की घोषणा नहीं हो पाई थी। मैंने युवाओं से अनुरोध किया कि प्रदेश में अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है, ऐसी दशा में हमको यहाँ पर एक बड़ा युवाओं का सम्मेलन करना चाहिए, क्योंकि युवा ही ऐसे हैं जो समाज को जल्दी से जल्दी आगे ले जा सकते हैं। तो युवा के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश जी रामावत एवं कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जी वैष्णव नरसिंहपुर थे, लेकिन चूँकि कार्यकारिणी भंग थी इस कारण से ये कार्य हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए हमने तय किया कि इसकी एक कार्यकारिणी की बैठक इंदौर में आयोजित की जाए, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तथा राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित रहे और सबके बीच में नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाए, ताकि ये कार्यकारिणी आगामी माहों में प्रदेश में युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करे, जिससे प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी और निश्चित तौर पर बैरागी परिषद के माध्यम से समाज को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे मातृशक्ति के पास हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से सावित्री वैष्णव जी हैं। मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, महिलाओं की भूमिका खासतौर से सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं कम देखी जाती है। ऐसे समय में आप कितने वर्षों से महिलाओं के लिए काम कर रही हैं और अब आप उनको किस तरह से आगे लेकर आएंगी? देखिए, महिलाएं गृहिणी ज़्यादा हैं और परिवार की सोच भी ऐसी रहती है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे विकट माहौल से मैं विगत 10-12 सालों से मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ और परिषद के माध्यम से मैं महिलाओं की नियुक्तियाँ की और उनकी नियुक्तियाँ करने के बाद उनको समझाइश देने के बाद उनको घर से बाहर निकालने की कोशिश की, ताकि वो अपने ज़िले में, अपनी तहसील में छोटा छोटा काम करें और छोटा छोटा काम करें, ताकि उनके जो अंदर की झिझक है वो बाहर निकल सके। तो इससे वो महिलाएं जो है वो समाज में बाहर आने लगी हैं और अब हम ये सोचती हूँ मैं कि महिला सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो हम महिलाओं को एकत्रित करके और उनके माध्यम से जो संस्कार और संस्कृति की जो गिरावट, नैतिक मूल्यों की जो गिरावट आई है, उन गिरावट को दूर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने आज यहाँ इस मंच पर महिला सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक संकल्प लिया है, जो कि उज्जैन शहर में होगा। वहाँ पर हम उन समाज की महिलाओं को एकत्रित करके शासन के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई है, अधिकांश महिलाओं को उन योजनाओं के बारे में पता नहीं है कि क्या क्या योजनाएं हैं। तो हम चाहेंगे कि उन महिलाओं तक वो योजनाएं पहुँचे और उनका लाभ हम उन महिलाओं को कितना दिला सकते हैं वो हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं जानना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि युवा प्रकोष्ठ से हैं और आज आपकी एक नव नियुक्ति यहाँ पर हुई है, हमारे साथ हैं गोपाल दास वैष्णव जी। भाई साहब, आज यहाँ पर आपकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर हुई, चुनौतियाँ काफ़ी हैं, किस तरह से युवाओं को आप जोड़ेंगे, कहाँ पर आप युवाओं की कमी देख रहे हैं? अखिल भारतीय वैष्णव परिषद में वैष्णव वैरागी परिषद का जो एक माहौल जो मैंने पूरी हमारी वैष्णव समाज में जो देखा है, उसका सबसे बेस्ट मैंने जो देखा है वो अखिल भारतीय वैष्णव परिषद है। हमने लास्ट 12 साल से मैं इस परिषद के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी है कि भाई युवा जो है वो शिक्षित भी है और रोज़गार भी उन लोगों के पास है, सिर्फ अगर नहीं है तो एक संगठन नहीं है। तो हमने एक ही डिसीज़न लिया। 4 महीने पहले हमारी नाथद्वारा में कार्यकारिणी का गठन हुआ और उस गठन में हमारा डिसीज़न ये पावरफुल रहा कि अखिल भारतीय वैष्णव परिषद जो है वो एक भारतवर्ष में एक बहुत ही ऊंचाई का दौर पूरा करेगी और उसमें मुझे
जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो मैंने एक प्रण लिया कि युवा जागृत नहीं है तो उनको मैं जागृत करूँगा, और गांव-गांव और जहाँ-जहाँ बसे हैं उनके शहर, गांव, हर जगह पे जाके उनको जागृत करके और उनको इस परिषद की और इस समाज का एक उद्देश्य उनको समझाऊंगा कि अपनी वैष्णव वैरागी समाज है, एक सर्वश्रेष्ठ समाज है और वो हर काम करने में सक्षम है। आप, चूँकि आपने कहा कि आप घर घर जाएंगे, आप एक उद्योगपति हैं, जानकारी मुझे लगी थी कि 1100 करोड़ का आपका साल का टर्नओवर है, चूँकि समय आपके पास नहीं रहता होगा। ऐसे में उन लोगों से आप क्या कहेंगे जो छोटी सी शासकीय नौकरी रखे हैं या छोटी सी दुकान खोले हैं, लेकिन समाज का कोई आयोजन होता है वो घर से कदम नहीं बढ़ाते? उन्हें शायद, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये ज्ञात रहता है कि हमें ऐसे आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें आप किस तरह से समझाना चाहेंगे कि भाई उन्हें क्यों आवश्यकता है? अभी साहब, बिज़नेस तो हर आदमी अपने लेवल पे करता है। मेरी 3-4 कंपनी है जिसमें मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और जो भी मेरी पर्सनल कंपनियां भी है तो चल रही है। सब कुछ होते हुए भी मुझे मेरे समाज की मुझे भूख है, और उस समाज की भूख को मुझे पूरी करने के लिए मैं उन लोगों के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरे लिए जा रहा हूँ कि मेरी समाज में मेरे जो युवा जो मेरे हैं वो इस परिस्थिति में बाहर आए कि वो खुद अपना तो कुछ कर ही रहे हैं मगर वो अपनी समाज के लिए भी कुछ करें। और समाज अगर एक है और संगठन है तो साहब सब सक्षम हो सकते हैं। और हमारा ध्येय एक ही है कि हमारे जो युवा है वो एक बहुत ही अच्छे राजनीतिक पद पे भी जाए। अगर शिक्षा मिले उन्हें तो वो राजनीतिक में जाएंगे, राजनीतिक में जाने के सिवाय भी वो एक अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, और बिजनेस करेगा तो समाज का सुधार होगा, और सुधार होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ जो पिछड़ी जो पुरानी जो संस्कृति में जो चल रहे थे वो अच्छी संस्कृति में चालू हो जाएंगे। ये सवाल मेरा आपसे ये था कि आप इतने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर, आप चूंकि आपको आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो अपने आप को सक्षम समझते हैं, वो निकलते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे आवश्यकता नहीं है फिर भी मैं मेरा अगर काम काज छोड़ के अगर मैं मेरे परिवार के लिए या मेरे समाज के लिए अगर मैं 500 किलोमीटर दूर आ सकता हूँ तो मैं उनको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं अगर काम कर सकता हूँ तो आप भी काम कर सकते हैं। और उद्देश्य एक ही है साहब कि पर्सनल वाइज अगर कोई इंसान चाहता है तो वो कोई भी समाज हो वो आगे नहीं बढ़ सकती है। हर आदमी को आगे बढ़ने के लिए वो जो कुछ भी वर्क कर रहा है उसमें से उसको बाहर आना पड़ेगा, तो उसको हम वही शिक्षा देंगे या उसको हम वही दे सकते हैं कि भाई हमें भी ज़रूरत नहीं है, अगर हम तुम्हारे लिए या हम समाज के लिए अगर हम अहमदाबाद से अगर इंदौर आ सकते हैं तो आप भी इंदौर से हमारे अहमदाबाद आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ श्री गोपाल दास वैष्णव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप अखिल भारतीय वैष्णव परिषद के युवा प्रकोष्ठ के। चूँकि ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से हम समाज को इकट्ठा करें, और चूँकि समाज जो है वो पूरे देश में फैली हुई है, ऐसा कोई शायद जगह नहीं है जहाँ पर कि वैष्णव वैरागी समाज नहीं है, लेकिन कुछ कम मात्रा में है। अगर एक गांव है तो अन्य समाज जहां बहुतायत में है तो वैष्णव परिवार के 1 या 2 घर हैं। तो ऐसे लोग अपने आप को असहाय समझते हैं। ये लोग असहाय ना समझें, कमज़ोर ना समझें, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? बस सर, यही मेन प्रयास है हमारा कि हमारे समाज में मोस्टली जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर 1-2 घर ही हमारी समाज के हैं, तो वो ऐसा ही समझते हैं अपना आप को, या वो अपने आप को अकेलापन समझते हैं। तो हम संगठन को वही मजबूत करना चाहते हैं कि उन लोगों को जब भी ज़रूरत पड़े तो हम 200 लोग उनके साथ सपोर्ट में रहें, और उन लोगों को भी हम उस संगठन में लेके आए कि वो कभी ऐसा महसूस ना करें कि वो अपने अकेलेपन में रह रहे हैं, या वो उनका एक अकेला घर है। उनके साथ पूरा भारतवर्ष या उनका पूरा राज्य उनके साथ है। मेरा वही ध्येय है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी एक परिवार के साथ भी हम 500 हमारा परिवार उनके साथ खड़ा रहे, उनको ये महसूस दिलाएं कि हम अकेले नहीं हैं, हम साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज इंदौर में ये एक अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी युवा परिषद की बैठक हुई, उसमें जो नतीजे निकलकर हमें आने वाले दिनों में सामने आएंगे, उम्मीद है काफ़ी कुछ समाज में विकास होगा, युवा आगे आएंगे, और जो समाज में कहीं पर कमी है, जो चुनौतियाँ हैं, उनको हम सब मिलकर दूर करेंगे। आप देख रहे हैं NVTV। संजय वैष्णव की इंदौर से ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।
अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।